हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसे लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि श्रेया रोहित के साथ आ जाती है और इस बिजनेस डिनर में शामिल हो जाती है, जहाँ सब के सब की नज़रें केवल श्रेया की तरफ थीं। सबको ऐसा लगा कि जैसे रोहित श्रेया को एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ करने के लिए लाया है और इस डील को लेने के लिए ही वो एज अ पब्लिक रिलेशन श्रेया का इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरे डिनर में सभी आदमियों ने एक दूसरे को टोस्ट किया और वाइन पीने लगे। उस राजू महेश्वरी ने बहुत ज़्यादा पी ली थी और वो श्रेया की तरफ एकदम आस भरी नज़रों से देख रहा था और वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था। और उसके हाथ एकदम से श्रेया की तरफ बढ़ गए और उसने श्रेया से कहा, मिस श्रेया, आप बहुत ही चार्मिंग और एकदम प्योर हैं और आपसे मेरी नज़रें हटी नहीं रहीं। इस पर श्रेया ने कहा, मिस्टर महेश्वरी, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। और श्रेया को एकदम वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा, स्पेशली जब उसने देखा कि ये एकदम फैटी आदमी है और उसका पेट इतना ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, जो कि 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी जैसा लग रहा है। उसका इस अगली फेस और बॉडी देखकर ही उसे एकदम वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा था। वहीं रोहित उन दोनों को ही देख रहा था। रोहित ने भी अपना वाइन का ग्लास लिया और एक सिप पिया और उसने सुना कि वो राजू महेश्वरी श्रेया से कुछ चैटिंग कर रहा है। ये देखकर उसकी भौहें एकदम से सिकुड़ गई। अब उसे अपनी वाइन का टेस्ट एकदम कड़वा सा महसूस हुआ। तभी राजू महेश्वरी ने कहा, मिस श्रेया, आपको क्या पसंद है? मैं सब आपको दूंगा। आपको क्या पसंद है? ज्वेलरीज, हैंडबैग्स, जो भी कुछ, आई विल ऑफर यू। ये सब कहते हुए राजू महेश्वरी और ज़्यादा बोल्ड होता जा रहा था। ऑब्वियसली उसका इंटेंशन यही था कि वो श्रेया को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता था और उसे अपना प्लान सक्सेस होता हुआ भी दिखाई दे रहा था। पर उसे रोकते हुए श्रेया ने कहा, मिस्टर महेश्वरी, आपने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। और श्रेया ने अपने मन में सोचा कि ये आदमी कितना कैरेक्टरलेस है और पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा है। यदि मिस्टर रंधावा यहाँ पे कोई बिज़नेस की बात नहीं कर रहे होते तो अब तक तो मैंने एक टेबल पलटकर इस आदमी को 2 चांटे लगा दिए होते। राजू महेश्वरी ने फिर से चांस लेते हुए श्रेया से कहा, मिस श्रेया, इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि मिस्टर रंधावा आपको यहाँ क्यों लाए हैं। एज लॉन्ग एज यदि मिस श्रेया मुझे सेटिस्फाई करती हैं तो महेश्वरी और रंधावा ग्रुप के बीच में जो बिज़नेस डील होने वाली है वो डेफिनेटली होगी और बहुत अच्छी स्तर पे होगी। और ये कहते हुए राजू महेश्वरी एकदम श्रेया के पास पहुंच गया और श्रेया को हग करने का ट्राई करने लगा, बट उसके हाथ श्रेया तक पहुंच पाते उससे पहले ही एक मजबूत और बड़े हाथों ने श्रेया को पकड़ लिया। जैसे ही एकदम शॉकिंग फेस में श्रेया ने देखा
तो उसने देखा कि रोहित ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसे दिल में थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि उस फैटी आदमी से तो वो दूर हटी। उसने देखा कि रोहित ने जैसे ही उसे अपनी तरफ खींचा और उसे हग कर लिया और टेबल पे से एक नैपकिन उठाकर उसके माउथ को वाइप करने लगा। और उसका ये गेस्चर बहुत ही जेंटल था। और रोहित ने बड़े प्यार से श्रेया से कहा, तुम इतनी वरी क्यों हो? तुम एकदम छोटी बिल्ली की तरह लग रही हो। तुम अपना दूध अच्छे से फिनिश भी नहीं कर पा रही हो। देखो, पूरा दूध तुमने फेस में लगा रखा है, एकदम छोटे बच्चे की तरह। इस आदमी की वॉइस एकदम जेंटल थी और इस वॉइस में एक अलग ही करिश्मा था। इस मैग्नेटिक और जेंटल वॉइस को सुनकर श्रेया का दिल एकदम धड़क उठा। एट द सेम टाइम वो बहुत खुश भी हुई और एकदम शॉक भी कि आखिर ये मिस्टर रंधावा करना क्या चाहते हैं। ये अचानक से इतने जेंटल कैसे हो गए? श्रेया एकदम शॉक में थी और उस रूम में बैठे हुए सारे लोग उन दोनों को घूर के देख रहे थे। बट राजू महेश्वरी सबसे ज़्यादा शॉक में था। उसे लगा जैसे उसका सारा नशा ही उतर गया हो। उसका वो हाथ अभी हवा में ही था जिससे वो श्रेया को पकड़कर अपनी तरफ खींचने वाला था। उसने एक तरफ अपने उस हाथ को देखा और दूसरी तरफ सामने खड़ी श्रेया को, जिसको रोहित ने हक किया हुआ था। उसे लगा कि उसकी वो अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट्स चला गया जो उसे अभी मिलने वाला था। और आई थिंक उसने इस पूरी सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। मिस श्रेया यहाँ पर पब्लिक रिलेशन के लिए नहीं आई हैं, बल्कि ये तो मिस्टर रंधावा की कुछ पर्सनल वैल्यू पर लग रही हैं। जब मिस्टर रंधावा ने उसे इतने अच्छे से जेंटली सॉफ्टली बात की है और उसे हक किया है, तो डेफिनेटली ये लेडी उनके लिए बहुत ख़ास है। जब उसे ये सब एहसास हुआ तो मिस्टर राजू महेश्वरी को अपने बोले हुए शब्दों के लिए बहुत ही रिग्रेट महसूस हुआ। उसे लगा अभी उसने जस्ट ये क्या कह दिया है। वो अभी अभी अपनी नासमझी में मिस्टर रंधावा की लेडी का एडवांटेज लेने वाला था। ओ माय गॉड, ये क्या करने वाला था मैं, यही सोचकर वो एकदम से घबराने लगा और उसका हाथ कांपने लगे। इसी टाइम रोहित ने श्रेया के मुंह को अच्छे से साफ किया और उस फैटी राजू महेश्वरी के सामने आकर कोल्डली कहा, तो मिस्टर महेश्वरी, आपने अभी अभी क्या कहा? एज लॉन्ग एज ये लड़की आपको सेटिस्फाइड करेगी तो ये आप बिजनेस करेंगे, राइट? जैसे ही श्रेया ने रोहित की ये सब बातों को सुना, उसका दिल एकदम नफरत से भर उठा। ये रोहित अचानक से ये क्या कहने लगा है? अभी तो ये मेरे साथ कितना अच्छा था और अब ये मुझे एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ करने वाला है, वो भी इस बिजनेस के लिए। बट राजू महेश्वरी उसके इन शब्दों का मतलब समझ चुका था। उसके पैर एकदम से कांपने लगे और वो एकदम से गिरने को हुआ, पर उसने टेबल पकड़कर अपने आप को गिरने से बचा लिया। उसका बैग ठंडे पसीने से भर चुका था और वो घबराते हुए बोला, मिस्टर रंधावा, आई एम सो सॉरी मिस्टर रंधावा। एक्चुअल में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मिस श्रेया और आपका क्या रिलेशन है। यदि मुझे पता होता कि ये आपकी वुमेन है
तो मैं डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं करता और उनसे ऐसे कोई शब्द नहीं कहता। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस है। प्लीज़ आप इस कॉपरेशन पर ध्यान दीजिए और मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। बट इस मोमेंट पर रोहित अपनी जगह से उठा और उसने श्रेया को अपनी बाहों में लिया। एक नज़र उसने उस फैटी आदमी पर मारी और डायरेक्टली कोल्ड वॉइस में कहा, इट्स जस्ट अ स्मॉल ट्रांजेक्शन, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। बाप रे, रोहित रंधावा ने कहा कि ये डील उसके लिए कोई मैटर नहीं करती, बट उस राजू महेश्वरी के लिए तो ये मैटर करती है ना। उसके लिए तो ये एकदम डिज़ास्टर है। बट एक लास्ट ट्राई करते हुए वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मिस्टर रंधावा, दिस इज़ नॉट ए स्मॉल बिजनेस, इट्स अ 80 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। ये सुनते ही रोहित अपनी जगह पर रुक गया। उसके एक्सप्रेशन एकदम स्टिल थे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसने एकदम गुस्से में बोला, सो व्हाट, तुम्हें क्या अधिकार है मुझसे इस बिजनेस के बारे में बात करने का। ये मेरे लिए कोई मामूली बात है। इतनी छोटी मोटी रकम से मेरा क्या ही बिगड़ सकता है। क्या तुम सोच रहे हो कि ये रंधावा ग्रुप तुम्हारी इस 80 मिलियन डील पे डिपेंडेंट है? नेवर। बट एक्चुअल में रोहित का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर उस आदमी के लिए ये डील बहुत इम्पोर्टेंट थी। रोहित रंधावा के इन शब्दों को सुनकर वो फैटी आदमी एकदम खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ उसने एक्चुअल में रोहित रंधावा को ऑफेंड किया है और ये एक क्राइम है। रोहित का फेस सेम वैसे ही कोल्ड था। उसके एक्सप्रेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं आए और उसका एक्सप्रेशन हमेशा आउटसाइडर्स के लिए ऐसा ही रहता था, एकदम कोल्ड। और सामने वाले आदमी को ये पता होना चाहिए था कि रोहित रंधावा बिजनेस कैसा करता है। रोहित रंधावा अपनी किसी भी बिजनेस डील के लिए किसी भी एम्प्लॉय को और किसी गर्ल को एज अ बार्गेनिंग चिप यूज़ नहीं करता। रंधावा ग्रुप को जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो अपनी काबिलियत पे मिलते हैं, ना ही किसी के रिकमेंडेशन से। रोहित का एकदम कूल नेचर देखकर सभी शॉक हो गए। ये एकदम जेंटल एक्शन था, बट बाकी सबके लिए एक वार्निंग थी। रोहित श्रेया की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, बेबी, तुम्हें कौन सी मूवी देखना है? लेट्स गो, आज मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया मूवी दिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए रोहित ने श्रेया को और करीब किया, उसकी अपनी बाहों में लेते हुए निकल गया। श्रेया ने एकदम स्पीचलेस होते हुए रोहित को देखा। बेबी, अभी अभी इसने मुझसे क्या कहा? बेबी? मूवी देखने चलते हैं? ऐसे शब्द सुनने की तो श्रेया ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कौन रोहित रंधावा उसके सामने खड़ा है, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि राइट नाउ उसे कैसा फील हो रहा है। जस्ट अ मोमेंट अगो उसने सोचा कि रोहित उसे एक एज अ बार्गेनिंग चिप यूज़ कर रहा है, बट एज अ नेक्स्ट सेकेंड एक्चुअली में इस आदमी ने 80 मिलियन बिजनेस डील उसके लिए छोड़ दी और उसके लिए 80 मिलियन जस्ट स्मॉल बिजनेस था। हाउ स्ट्रेंज। बट एक आम आदमी के लिए 80 मिलियन डील छोटी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी बात थी, बट 80 मिलियन was just a small amount for रोहित रंधावा।
वाह! ये सब सोच कर ही उसके मन में थोड़ी तरंगे फूटने लगीं। श्रेया को लगा कि रोहित ने उसके लिए स्टैंड लिया, उसके लिए खड़ा हुआ। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, जो श्रेया को भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो आखिर इतना खुश क्यों हो रही है। ज़रूर 80 मिलियन डील रोहित रंधावा के लिए मामूली थी, बट थी तो एक बिजनेस डील ही ना, जो उसने श्रेया के लिए छोड़ दी। पर दूसरे आदमी के लिए ये 80 मिलियन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और उनका पूरा 1 साल के लिए बिजनेस के लिए पूरा कवर हो सकता था। बट क्या ही कह सकते हैं, उन्हें इस आदमी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। जैसे ही राजू महेश्वरी ने देखा कि वो रोहित रंधावा चला गया है, वो एकदम से अपने घुटनों पे बैठ गया और रोहित से भीख मांगने लगा। मिस्टर रंधावा प्लीज़ मत जाइए, मिस्टर रंधावा प्लीज़ मत जाइए, चलिए हम बात करते हैं, हम आपस में बात करके इस मैटर को सुलझा लेंगे। प्लीज़ मुझे एक नया चांस दीजिए, गिव मी अ वन चांस ओनली। बट रोहित ने ये सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो श्रेया को अपने साथ लेकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकल आया। उसे तो ये एहसास भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। रोहित को खुद भी समझ में नहीं आया कि उसने श्रेया के लिए स्टैंड क्यों लिया, और जब वो आदमी उससे ऐसे बातें कर रहा था तो उसे बुरा क्यों लगा। ऑब्वियसली उसने सोचा कि श्रेया उसकी वाइफ है, और उसकी वाइफ के बारे में कोई ऐसा कहे उसे तो बुरा लगेगा ही ना। बट श्रेया यही सोच रही थी कि पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे रोहित के साथ जैसे उसे कुछ सिक्योरिटी फील हुई। उसे अच्छा लगा कि रोहित ने उसकी रक्षा की, और उसे ये सोचकर ही बहुत अच्छा महसूस हुआ। बट जैसे ही वो दोनों होटल से बाहर निकले, रोहित ने एकदम से उसे अपने से दूर कर दिया और एक कोल्ड फेस दिखाते हुए श्रेया को घूरने लगा। मतलब कि जो जेंटल और प्यारा सा रोहित थोड़ी देर पहले था, वो वापस से अपने पुराने अवतार में आ चुका था। उसका इस टाइप का रूप देखकर श्रेया को एकदम गुस्सा आया। उसका दिल वापस से टूट गया। उसे लगा आई थिंक उसने ओवर थिंक कर लिया है कि रोहित रंधावा उसके लिए इतना जेंटल और सॉफ्ट हो सकता है। बट एक्चुअल में ये आदमी बिल्कुल हार्टलेस है। वो जस्ट उन लोगों के सामने अपनी इमेज मेंटेन करना चाहता था, अपनी डिग्निटी। और जो सब बातें उसने वहाँ कही, वो सब उन लोगों को सुनाने के लिए थी। अभी अभी जब रोहित रंधावा ने उससे मूवी की बात की, वो सब उस राजू महेश्वरी को सुनाने के लिए था, और बाकी सबको उनकी जगह दिखाने के लिए। श्रेया ने सोचा कि उसे इस आदमी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। वो बार बार ये बात क्यों भूल जाती है। वो ये सब सोच ही रही थी, तब तक रोहित ऑलरेडी अपनी कार में बैठ चुका था। जब रोहित ने देखा कि श्रेया आज भी वहीं खड़ी है, अभी भी वहीं खड़ी है, तो उसने एकदम अनहैप्पी एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, तुम्हें अंदर नहीं आना है। रोहित की वापस से वही फटकार सुनकर श्रेया जल्दी से कार में आ गई। इस लग्जरियस कार में श्रेया और रोहित बैठे थे, बट एकदम सन्नाटा था। रोहित ने अपनी टाई को जल्दी से हटाया और गुस्से में बोला, तुम हमेशा मेरे शब्दों को इग्नोर क्यों करती हो। श्रेया ने
एकदम कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से रोहित को देखा और कहा, क्या? नॉट ओनली उसने रोहित के शब्दों को इग्नोर किया, बल्कि उसकी बातों को भी नहीं सुना। रोहित को और गुस्सा आया। उसने जल्दी से श्रेया की कलाई पकड़ी और एकदम वार्न लहजे में कहा, आज से तुम किसी भी आदमी से फ्लर्ट नहीं करोगी, समझे तुम? बट उसकी ये वार्निंग सुनकर श्रेया एकदम गुस्से से भड़क उठी और उसने गुस्से में कहा, मिस्टर रंधावा, आप अपने शब्दों पर लगाम रखिए और प्लीज़ रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैंने कब किसी आदमी के साथ फ्लर्ट किया, बताइए ज़रा। तुम अभी भी मुझसे ये कह रही हो? मिस श्रेया, वो मैनेजर वाला इंस्टेंट मुझे अभी भी याद है। वो ये मैनेजर और ये राजू महेश्वरी, ये दोनों आदमी तुम्हारे पीछे घूम रहे थे। ज़रूर तुमने कोई हिंट तो दी होगी ना, अदरवाइज़ ये तुम्हारे पीछे क्यों आते? बट रोहित रंधावा की इस टाइप की क्लूलेस बातों को सुनकर श्रेया को एकदम झटका लगा। वाई रोहित को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं ही आदमियों को लाइन देती हूँ? उसको क्लियरली दिखा नहीं कि दोनों कैसे मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे? खैर, श्रेया को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि रोहित हमेशा उसे मिसअंडरस्टैंड ही करता है, और वो तो ये समझ चुकी थी कि वो कितनी अनलकी है जो ऐसे आदमी के साथ मिली और इससे शादी भी कर बैठी। बट अब वो क्या ही कर सकती थी। वो एकदम गुस्से में थी और उसने एक लंबी गहरी सांस ली और गुस्से में बोली, स्टॉप, कार रोक दीजिए, मुझे इस कार से बाहर निकलना है। क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका था कि अब वो इस रोहित रंधावा से और बात नहीं कर सकती। इन केस उसने 1 मिनट भी इस आदमी के साथ बिताया तो उसका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि वो रोहित के साथ कुछ कर ना दे। यही सोचकर उसने एकदम ज़ोर से शाउट किया और बोला, स्टॉप, कार यहीं रोक दो और मुझे यहाँ से उतरना है। बट ड्राइवर ने भी मिरर में देखते हुए रोहित से पूछा, प्रेसिडेंट, क्या आप ये कार रोकना चाहते हैं? पर रोहित ने एकदम गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहा, यदि तुमने ये कार स्टॉप की तो मैं तुम्हें स्टॉप कर दूंगा। ओह माय गॉड, ड्राइवर का दिल एकदम धड़क उठा। उसने तो एक्सीलेटर पर पैर रखा और कार की स्पीड और बढ़ा दी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई भी आपके इम्पोर्टेंट सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखते हैं कि अब श्रेया और रोहित के बीच में कौन सी नोकझोंक होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।